अवेंजर्स डूम्सडे के सामने आने में अभी 6 महीने बाकी हैं। एक मूवी जिसमें हमारे सारे फेवरेट एवेंजर्स एक साथ आने वाले हैं उस बड़ी मुसीबत का सामना करने जिससे बचना लिटरली इम्पॉसिबल है। पर एक बड़ी कास्ट लिस्ट की अनाउंसमेंट, ज़बरदस्त न्यूज़ अपडेट्स और एक्टर्स के इंटरव्यूज़ के बाद भी इस मूवीज़ में दिखने वाले कैरेक्टर्स की लिस्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और मार्वल भी अपने सारे पत्ते खोल नहीं रहा कास्टिंग को लेकर। वहीं बात हो रही है डूम्सडे में सबके दिखने की, और मैं लिटरली बात कर रहा हूँ सबकी। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में तो हमें क्लियर है, पर मैं यहाँ इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कुछ सीक्रेट अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स की जो हमें दिखने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे में, जो कि बताएंगे कि डूम्सडे में कितनी बड़ी मल्टीवर्सल मुसीबत आने वाली है। तो लगभग 1 महीने पहले कोलाइडर से बात करते हुए मिस्टीक का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस रेबेका रोमन ने बताया था कि डूम्सडे के एक सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान वहां पर 35 मेजर एक्टर्स प्रेजेंट थे। यानी कि डूम्सडे में एक ऐसा सीन होगा जहां एक ही साथ 35 कैरेक्टर स्क्रीन पर होंगे। पर हम जानते हैं कि कास्ट अनाउंसमेंट कहीं से भी 35 की नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसका मतलब साफ है, और वो ये है कि हमें और ऐसे अपीयरेंसेस मिलने वाले हैं जिसके बारे में मार्वल बिल्कुल भी रिवील नहीं करना चाहता। वहीं कुछ वक्त पहले ये भी इनसाइडर अपडेट्स आए थे कि डूम्सडे में थोड़े थोड़े ग्लिम्पसेस दिए जाएंगे दूसरे यूनिवर्सेस के, जहां पर इनकर्जन हो रहा होगा। तो इनकर्जन के दौरान भी हमें कई सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिख सकते हैं। पर एक बार चलिए इस लिस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले आइकॉनिक कैरेक्टर की बात करें तो बात करेंगे घोस्ट राइडर की। जी हाँ दोस्तों, अब जब बारी आई है तो हम सबसे लेजेंडरी से ही क्यों ना शुरू करें। तो निकोलस केज का घोस्ट राइडर किसे नहीं पसंद। ये कैरेक्टर और इसका पोर्ट्रेल इतना शानदार था कि केविन फाइगी खुद भी जॉनी ब्लेज के फैन है। पर घोस्ट राइडर यूनिवर्स के दिखने का क्या सेंस बनेगा, तो आओ वो मैं बताता हूँ। तो आप सब जानते होंगे कि निकोलस केज ही एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मार्वल और डीसी दोनों में ऑलमोस्ट सभी बड़े नाम वाले कैरेक्टर्स को प्ले किया हुआ है। और मार्वल में तो वो घोस्ट राइडर भी रहे हैं और अब तो स्पाइडर नॉयर भी बन चुके हैं। तो घोस्ट राइडर को दिखाना एक ओमाज होगा निकोलस केज के आइकॉनिक रन का, जहां वो मार्वल के सबसे बैडेस्ट कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते थे। वहीं घोस्ट राइडर का दिखना ज्यादा सेंस इसलिए बना सकता है क्योंकि डूम्सडे कल्मिनेशन है मार्वल की पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री का। ये एक मल्टीवर्स का एंड है, और उस मल्टीवर्स में मार्वल के हर वो क्रिएशन आते हैं जो आज तक इस बैनर के अंडर बने थे। हर मूवीज, हर सीरीज, सब कुछ। तो उस हिसाब से घोस्ट राइडर जैसे कैरेक्टर को पीछे छोड़ देना सेंस नहीं बनाएगा। अब आते हैं ओजी फैंटास्टिक फोर पर। तो बात जब डूम्सडे जैसे इवेंट की हो और सबसे स्मार्टेस्ट मैन का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 2005 की फैंटास्टिक फोर टीम की। और मैं सच कहूँ तो अगर इस टीम और उनके यूनिवर्स का ग्लिम्स नहीं दिखाया गया तो मैं ऑनेस्टली बहुत डिसअपॉइंट होऊंगा, क्योंकि ये वो कहानी है जिसके एक खास कैरेक्टर को तो मार्वल ऑफिशियली दोबारा रिप्राइज कर चुका है डेडपुल और वुल्वरीन में। तो ह्यूमन टॉर्च का दिखना और उसका रीड के बारे में बताना, और ये भी बताना कि उसके यूनिवर्स के रीड रिचर्ड्स को एक्चुअली सीक्रेट टाइमलाइन और उसके स्ट्रक्चर की नॉलेज है। तभी तो रीड को टाइम के एंड पर वॉइड की भी नॉलेज थी। तो जब मार्वल खुद इतने सारे हिंट्स ड्रॉप कर चुका है और उसके कैरेक्टर को वापस लेकर भी आया, तो इतने सब के बाद योवान ग्रोफर्ड के रीड रिचर्ड्स का दिखना तो बनता है। एटलीस्ट वो एक्चुअली स्मार्ट लगता भी था, और देखा जाए तो एक ओल्डर वेरिएंट ऑफ रीड रिचर्ड्स को कौन नहीं देखना चाहेगा, खास करके तब जब वो मल्टीवर्स के टाइम स्ट्रीम पर इतना रिसर्च कर चुका है। तो हम सब चाहेंगे कि उस फैंटास्टिक फोर को ऐसे ही ना ड्रॉप कर दिया जाए और हमें दिखाया जाए कि उस यूनिवर्स में रीड रिचर्ड्स और उसकी टीम किस तरह की तैयारी कर चुकी है इनकर्जन से निपटने के लिए। या शायद ये दिखाया जाए कि आखिर इस यूनिवर्स की फैंटास्टिक फोर की टीम ने ऐसी क्या छेड़खानी की थी सीक्रेट टाइमलाइन के साथ कि उस यूनिवर्स के ह्यूमन टॉर्च को वॉइड में भेज दिया गया। अब आते हैं सोनी यूनिवर्स पर। जी हाँ दोस्तों, सोनी ने आज तक जो भी कुछ बनाया है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब एमसीयू का ही पार्ट है। और जरा ध्यान से सुनना अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ। सोनी का अपना स्पाइडर यूनिवर्स देखने से अलग लगता है, जहाँ उसकी खुद की लाइव एक्शन मूवीज हैं, एनिमेटेड मूवीज है और अब तो एक सीरीज भी है। पर ट्रस्ट मी, वो सब डूम्सडे में एक ग्लिम्प्स की तरह हमें दिख सकते हैं, और इसका एक बहुत टेक्निकल रीजन भी है। हम जानते हैं कि एमसीयू मार्वल कॉमिक्स का एक अडेप्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्स है, और सोनी का स्पाइडर यूनिवर्स भी मार्वल कॉमिक्स का ही एक अडेप्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्स है। और एमसीयू और सोनी दोनों ने ही इसे एक मल्टीवर्स का फॉर्म दिया है। अब सेम मार्वल के दो मल्टीवर्स नहीं हो सकते। एक कॉमिक का ग्रैंड डिजाइन एक ही मल्टीवर्स के अंदर चलता है, चाहे स्टूडियोज कोई भी हो। तो टेक्निकली जो कुछ भी एमसीयू में है वो सोनी स्पाइडर यूनिवर्स में है, और जो कुछ वहां है वो एमसीयू में भी है। इसीलिए तो हमें टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन एमसीयू में दिखे थे, और इनफैक्ट करंट सोनी यूनिवर्स के टॉम हार्डी वाले वेनम भी हमें एमसीयू में दिख चुके हैं। तो यहीं से मैं अपना पॉइंट रखूंगा कि सोनी से हमें दो सबसे पॉपुलर कैरेक्टर दिख सकते हैं टोबी मैगवायर के अलावा। तो टोबी मैगवायर के बारे में अब तो काफी बातें आ ही चुकी
चुकी है कि डूम्सडे की शुरुआत ही उसी के यूनिवर्स के साथ होगी। पर उसके अलावा हमें एंड्रयू गारफील्ड के यूनिवर्स का भी ग्लिम्प्स दिख सकता है, जहां हम एंड्रयू गारफील्ड को एक आखिरी बार स्पाइडरमैन के रोल में देख पाएंगे अपने यूनिवर्स को बचाते हुए। और उसी के साथ साथ हमें टॉम हार्डी का वेनम भी दिख सकता है अपने यूनिवर्स में, जहां इनकर्जन से डील करने के लिए वेनम निकला हो। अब अगर मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाऊं तो चांसेस ये भी हैं कि हमें माइल्स मोरालेस भी दिख जाए या फिर मिगेल ओहारा भी, क्योंकि इनमें से माइल्स तो इन फ्यूचर एमसीयू में जरूर आएगा। तो सोनी चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकता, और वो तो चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि एमसीयू के प्रोजेक्ट्स के थ्रू उनके खुद के यूनिवर्सेस को कितना ज्यादा फायदा पहुंचता है। तो क्या आप एंड्रयू गारफील्ड को देखकर ज्यादा एक्साइटेड होगे या फिर वेनम को? ये बात कमेंट्स में जरूर बताना। अब आते हैं थोड़े खतरनाक यूनिवर्स पर, यानी कि ज़ॉम्बी यूनिवर्स पर। अब करेंटली एमसीयू में अगर कोई सबसे खतरनाक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बी यूनिवर्स है। हम सब जानते हैं कि उस यूनिवर्स का इतना बदतर हाल है कि नोवा कॉर्प्स को खुद अर्थ को क्वारंटीन करके रखना पड़ा था। और याद रहे दोस्तों कि इस यूनिवर्स की वांडा इतनी ज्यादा एक्सेप्शनली पावरफुल है कि वो पहले मरकर ज़ॉम्बी बन गई, पर वो ज़ॉम्बी बने रहने के बाद भी अपने कॉन्शियसनेस को रीगेन कर चुकी थी। और उसने उसे सिर्फ रीगेन ही नहीं किया बल्कि खुद को उस ज़ॉम्बिफिकेशन के बाद भी सेन और स्टेबल बना लिया। और दूसरी बात कि उस यूनिवर्स की वांडा रियलिटी मैनिपुलेशन को एक अलग ही लेवल पर ले जा चुकी है। और चूंकि उस यूनिवर्स में जो भी ज़ॉम्बी है वो क्वीन की बात मानता है, और ज़ॉम्बी होने के नाते वो सारे पावर हाउसेस जो ज़ॉम्बी बने हैं वो अपने 100% पावर लगाते हैं हर फाइट में, क्योंकि उनके पास कोई जिंदा ब्रेन बचा ही नहीं है खुद की पावर लेवल्स को रीस्टेन करने के लिए। वही हमने ये भी देखा था कि कैरल के साथ लड़ते लड़ते इकरिस ब्रेक डाउन हो रहा था, तो अगर कैरल ने इकरिस को हरा दिया तो फिर वो अर्थ से बाहर निकलेगी और फिर वो वायरस देखते ही देखते उस पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगा। वहीं डूम्सडे में इस ज़ॉम्बी यूनिवर्स को दिखाने का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस भी होगा, और उसका रीजन है डूम्सडे के बाद बनने वाला बैटल वर्ल्ड। तो जिन्होंने हमारी कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स वाली वीडियोस देखी हैं उन्हें पता होगा कि बैटल वर्ल्ड के बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है, जहां बैटल वर्ल्ड के ठीक बाहर ज़ॉम्बीज और अल्ट्रॉन बॉट्स की आर्मी रहती है, और वो ज़ॉम्बीज एक्चुअली ज़ॉम्बी यूनिवर्स वाले ही हैं। तो मार्वल चाहे तो वो ये एमसीयू में भी करके दिखा सकते हैं, जहां डूम्सडे में हमें ज़ॉम्बी यूनिवर्स दिखाई जाए और सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड के बाहर डेडलैंड्स हो, जहां ज़ॉम्बीज भरे पड़े होंगे और उनकी क्वीन होगी वांडा। और ये ज़ॉम्बीज एक ऐसा फैक्शन होगा जिनसे डूम भी ना लड़ना चाहे, इसलिए नहीं कि वो उन्हें हरा नहीं सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि इन सुपर पावर्ड ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज से लड़ना बहुत एग्जॉस्टिंग काम है। वही उनकी क्वीन एक ऐसी ज़ॉम्बी है जो अपनी मौत तक को पार करके आ चुकी है, और अब उसकी पावर्स की वर्चुअली कोई लिमिट नहीं है। तो ये थे कुछ अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स जो कि हमें दिखने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे में। और अभी तो बात सिर्फ डूम्सडे की हो रही है, सीक्रेट वॉर्स तो एक अलग ही लेवल पर काम करेगा, जहां बात हो रही है थॉर कॉर्प्स के दिखने की, जिसके साथ साथ हमें हल्क के पूरे वेरिएंट्स की आर्मी दिखने वाली है। यूट्यूब ने मेंबरशिप का रेट बढ़ा दिया, तो इसीलिए हमने भी वर्ल्ड वॉर हल्क को पूरा फ्री कर दिया सारी ऑडियंस के लिए। तो वर्ल्ड वॉर हल्क पूरी कॉमिक सीरीज अवेलेबल है हमारे चैनल पर, तो उसको देखना ना भूलें। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा आइकॉनिक मार्वल कैरेक्टर है जिसको अगर आपने डूम्सडे में देख लिया तो आपके होश उड़ जाएंगे। आइए इन सबके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो चली गई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।